कर्नाटक में येडियुरप्पा की बड़ी जीत, हाईकमांड हो गई चित। पिछले कई दिनों से चल रहे राजनीतिक उठापटक के बाद आखिरकार कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री के रूप में येडियुरप्पा के खास बसवराज बोम्मई का चयन किया गया है और एक तरह से बीजेपी आलाकमान के साथ येडियुरप्पा के कश्मकश के बीच कहीं न कहीं आलाकमान को येडियुरप्पा के सामने हार माननी पड़ी है। एक मानो में येडियुरप्पा को हटा के बीजेपी आलाकमान को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं गंधर्व टाइम्स की हिंदी न्यूज़ बुलेटिन। येडियुरप्पा को कभी भी आज की बीजेपी हाईकमांड ने साथ नहीं दिया। भरी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा येडियुरप्पा को किनारे कर देने की कई घटनाएं देखी गई थी। इतिहास गवाह है, जब कर्नाटक में बीजेपी हाईकमांड स्वयं बीएसवाई हुआ करते थे, यानी यहाँ कोई हाईकमांड नहीं था। कर्नाटक में बीजेपी का हाईकमांड यानी बीएस येडियुरप्पा ही हुआ करते थे। लेकिन 2014 के चुनाव के बाद हालात बदल गए। नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी देश भर में भाजपा की हाईकमांड बन गई और वो 2019 के बाद यह हाईकमांड और ज़्यादा ताकतवर बन गया और हिंदी भाषी उत्तर भारत के कई राज्यों में मोदी शाह की जोड़ी की ताकत देखने को कई बार मिली है। लेकिन दक्षिण भारत का बीजेपी का एकमात्र राज्य कर्नाटक में इस जोड़ी को हर बार मुंह की खानी पड़ी है। कर्नाटक से 25 बीजेपी सांसद होने के बावजूद कर्नाटक को केंद्र द्वारा सौतेला व्यवहार किया गया। चाहे जीएसटी का राज्य का हिस्सा देने की बात हो या बारिश के प्रकोप से परेशान कर्नाटक के केंद्र द्वारा दी जाने वाली राहत कोष का मामला हो, चाहे कोविड के महामारी के दौरान ऑक्सीजन की सप्लाई बराबर न मिलने की बात हो, हर बार जानबूझकर येडियुरप्पा की सरकार को केंद्र द्वारा असहयोगी देखने को मिला है और लगातार बीएसवाई को मुख्यमंत्री पद से हटाने की बात चलती ही रहती थी। येडियुरप्पा के विरुद्ध खुले आम बयानबाजी करने वाले बीजेपी विधायकों एवं अन्य नेताओं के प्रति केंद्रीय भाजपा नेतृत्व नरम रवैया भी किसी से छुपी हुई बात नहीं है। इस बीच बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए बीएसवाई को हटाने की कसरत मोदी शाह की जोड़ी करते आई है और कामयाब भी अब हो चुकी है। लेकिन येडियुरप्पा भी आखिरी दम तक अपने ढंग से मोदी शाह के दांव के खिलाफ प्रति दांव चलते रहे। येडियुरप्पा को हटाकर किसी ब्राह्मण नेता को या आरएसएस के किसी वफादार को मुख्यमंत्री बनाने का मोदी शाह का सपना पूरा नहीं हुआ। येडियुरप्पा ने भी नहले पे दहला खेला जिसमें मोदी शाह फंस गए। येडियुरप्पा को तो हटाए मगर अपनी मर्जी के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बना सके और येडियुरप्पा के करीबी माने जाने वाले लिंगायत समाज के ही बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। बोम्मई किसी भी एंगल से हाईकमांड के क्राइटेरिया में फिट नहीं थे, ना ही वे ब्राह्मण थे हैं, ना ही आरएसएस मूल के हैं और ना ही बीजेपी के मूल कार्यकर्ता हैं। जी हाँ, जनता परिवार के पूर्व मुख्यमंत्री एसआर बोम्मई के पुत्र जनता दल यू से होते हुए पिछले 12 साल पहले बीजेपी में शामिल होने वाले बाहरी यानी बाहर से दूसरे पार्टी से आए वाले नेता हैं और एक तरह से वे एक समाजवादी विचारधारा वाले नेता हैं। कुल मिलाकर कर्नाटक में प्रबल जाति लिंगायत समाज के धर्मगुरुओं द्वारा किया गया सामूहिक प्रतिरोध तथा येडियुरप्पा का वह रोदन, वो आंसू, वो सेंटिमेंटल भाषण के कारण कहीं ना कहीं मोदी शाह को झुकना पड़ा और एक तरह से हार कर भी बड़ी जीत हासिल की है बीएस येडियुरप्पा ने। और योगी की तरह किसी तेज तर्रार हिंदुत्व के छवि वाले किसी नेता को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाने का मोदी शाह का सपना पूरा नहीं हुआ। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के 30वें मुख्यमंत्री के नाते 28 जुलाई को शपथ ग्रहण कर रहे हैं और वे अकेले ही शपथ ग्रहण कर रहे हैं। उनके साथ कोई और मंत्री शपथ ग्रहण नहीं कर रहा है। पूरा कैबिनेट के बारे में आने वाले 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा। ये एपिसोड कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।